नमस्कार दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर होता है तो वह चाहता है कि उसकी जो पत्नी हो या फिर उसका जो पति हो वह भी डॉक्टर हो। अगर कोई टीचर है तो चाहता है कि उसका जो पति या पत्नी हो वह टीचर हो। ऐसा ही अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो वह चाहता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वह भी अगर सेम विभाग में हो तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम एक दूसरे के फील्ड को जानते हैं तो ऐसे हाल में फिर उस फील्ड में आने वाली मुश्किलों को भी जानते हैं। उस फील्ड में जो जो दिक्कतें होती हैं, जैसी काम किया जाता है, उस तमाम पैटर्न्स को समझते हैं। तो शायद टाइमिंग को लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने की संभावना कम हो जाती है। अब यही चीज़ें सोच के एक यूपी पुलिस में काम करने वाली महिला कांस्टेबल एक पुलिस वाले से जब शादी का सपना सजाती है और सपना सजाने के साथ साथ जब उस आदमी के साथ वह रहने लगती है तब एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है। एक ऐसा अपराध पता चलता है जिसे जानने के बाद न केवल पुलिस वाले हैरान हैं बल्कि जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उन तमाम लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है कि कैसे एक पुलिस वाला तमाम बाकी पुलिस वाली महिलाओं को अपने जाल में फंसा के कैसे उनके साथ संबंध बनाता था, कैसे उनका रेप करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की बरेली में तैनात एक पुलिसकर्मी की, जो एक महिला कांस्टेबल थी। दरअसल इस महिला कांस्टेबल की जो ज़िंदगी थी वो बेहद सरल थी। महिला कांस्टेबल हाल ही में नौकरी पाई थी। उत्तर प्रदेश की बरेली में इनकी पोस्टिंग हुई थी। शादी की उम्र हो चुकी थी। परिवार वाले भी चाह रहे थे कि जल्द से जल्द इस लड़की की अगर शादी हो जाए तो इसकी जो ज़िंदगी है वह खुशी से भर जाए। शायद इसी सोच के साथ इस लड़की ने अपने लिए तमाम सपने संजो रखे थे कि शायद एक अच्छा पति इसे मिलेगा और इसकी बाकी की ज़िंदगी एकदम बढ़िया से गुजरेगी। वक्त पानी की तरह धीरे धीरे बढ़ भी रहा था। तभी इसके फेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जब वह देखती है तो कि यह तो एक पुलिस वाले का है। उस प्रोफाइल में जो नाम लिखा था वह रजनीश यादव करके था और उस प्रोफाइल में जो पोस्टिंग बताई गई थी उस हिसाब से उसका जो पोस्ट था वह लखनऊ में डीजीपी साहब के यहाँ था। अब यह तमाम चीज़ें जब ये महिला देखती है, देखने के बाद काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। इम्प्रेस होने के बाद फिर वह पूछती है मैसेज करके कि आप कौन हैं और आपको मेरी आईडी कहाँ से मिली। इसके बाद सामने से जो रजनीश यादव था वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि दरअसल कि मैं तमाम लड़कियों को ऐसे ही देख रहा था और इस दौरान आपकी आईडी मुझे मिल गई और आप मुझे बेहद अच्छी लगी। अब दोनों ही तरफ से बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। सिलसिला आगे बढ़ता है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों ही यूपी पुलिस में काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के फील्ड को समझ भी रहे थे, दूसरे के फील्ड में आने वाली मुश्किलों को भी जान रहे थे। लिहाजा दोनों के बीच कुछ ही समय में एक गहरा नाता जुड़ जाता है। नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। फ़ोन पे भी बातचीत शुरू हो जाती है और किस्मत देखिए कि दोनों ही कुंवारे थे, दोनों ही शादी योग्य थे। लिहाजा धीरे धीरे जब शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में इन दोनों के मन में ख्याल आया तब दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही और कहा कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। अब बात जैसे ही वह महिला सुनती है, सुनने के बाद बेहद खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि शायद जिस लड़के की तलाश वह पूरी ज़िंदगी कर रही थी वो तलाश अब ख़त्म हो गई है। इस लड़की की जो खुशियां हैं वो मुकम्मल होने वाली हैं और उसको उसी के महकमे का एक पति मिलने वाला है जो उससे ऊंचे पोस्ट पे है। फिर क्या था, लड़की भी हाँ कर देती है। हाँ करने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। इसी दौरान जैसे थोड़ा सा वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के बाद वो लड़की उस लड़के से कहती है कि हम दोनों शादी कब करेंगे। इस पर वह पुलिस वाला कहता है कि शादी तो हम कर लेंगे लेकिन एक दिक्कत है, अभी मेरे पास घर नहीं है और मैंने अपने कार्ड पे काफ़ी सारा लोन ले रखा है, तो अगर तुम अपना कार्ड मुझे दे दो और तुम्हारे पैन कार्ड पे अगर मैं लोन ले लूँ तो एक घर बनते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। हम दोनों के पास अपनी अपनी सैलरी है, हम दोनों के पास अपनी अपनी सैलरी है, उस सैलरी से हम उस तमाम कर्ज को भी चुका देंगे। लड़की सुनती है, उसे भी लगता है कि ठीक है, जो कर रहा है लड़का मेरे लिए ही कर रहा है। लड़की अपने पैन कार्ड पर उस लड़के के लिए लोन ले लेती है, तमाम और चीज़ें करती है और ऐसा करते करते काफ़ी वक्त गुजर जाता है। लड़का लगातार इस लड़की से कभी लोन लेने की बात करता,
कभी पैसे मांगता, लेकिन जब वक्त काफ़ी आगे बढ़ गया तब कहीं ना कहीं इस महिला पुलिसकर्मी को डाउट हुआ कि किसी पुलिस वाले के लिए मैं लोन ले रही हूँ। आखिरकार ऐसा कौन सा मामला है जो उसके पास इतने पैसों की कमी है। अब यहीं से जब महिला के मन में सवाल आता है, महिला उससे मिलने जाती है। मिलने जाने के दौरान भी लड़का इसके ऊपर जाल डालता है, इसे फंसा के रखता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाता है। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है और इस महिला की आंख खुलती है तब इसे लगता है कि शायद दाल में कुछ काला है, और तब जाके यह FIR करती है। जब FIR करती है, बेहद डरते हुए कि लोग क्या कहेंगे कि पुलिस वाली को ही एक पुलिस वाले ने ऐसे कर दिया। लेकिन जब FIR हुई, मामला SP साहब तक गया। SP साहब ने जब जांच पड़ताल की तब जो सामने कहानी निकल के आई, यह कहानी बहुत कुछ सिखाने वाली थी, बहुत लोगों को चौंकाने वाली थी। कई साल पहले एक रजनीश यादव नाम का शख्स था जो इस तलाश में था कि कितनी जल्दी सफल हो जाए, कितनी जल्दी तमाम पैसे इकट्ठा करके अपने तमाम खुशियों को पूरा करे। इसके लिए वो अलग अलग लड़कियों को फंसाता रहा, उनसे पैसे मांगता रहा, लेकिन उसे लगा कि शायद इन लड़कियों को फंसाने से शायद 10, 20, 50 हज़ार मिलेंगे। इसलिए एक काम करते हैं, ऐसी लड़की को फंसाते हैं जो नौकरी करती है और जिसके पास ठीक ठाक पैसा हो। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, ऐसी लड़कियों की एक लिस्ट चाहिए थी जिसे यह फंसा सके, जिससे यह बातचीत कर सके। यह तमाम वेबसाइट को चेक करता रहता है, तमाम लोगों से पता कर रहा था, लेकिन जब कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिलती तो इसने सहारा लिया यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट का। दरअसल यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक चेक कर रहा था कि कौन सी लड़की है, इस लड़की की क्या उम्र है। दोस्तों, उसने न जाने कितनी पुलिस महिलाओं की इज्जत लूट ली, न जाने कितनी पुलिस वाली महिलाओं के पैसे लूट लिए, उनके आबरू को लूट लिया, उनकी खुशियां तबाह कर दी। लगातार यूपी पुलिस की वेबसाइट से लिस्ट निकाल के जितनी भी लड़कियों के सरनेम यादव लगा हुआ था, तमाम लड़कियों को टारगेट करता, उनको शादी के ख्वाब दिखाता और ख्वाब दिखाने के बाद उनसे पहले उनकी इज्जत लूट लेता, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता, शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बना लेता और फिर उसके बाद उन लड़कियों के नाम पर लोन लेता, उन लड़कियों से पैसे मांगता, उनकी सैलरी ले लेता। लड़कियां लोक लाज के डर से जब ये उन्हें ब्लॉक करता या फिर उन्हें छोड़ देता तो वो लड़कियां किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती थी, इसलिए वो किसी को अपना कंप्लेन भी नहीं करती। और ऐसा करके इसने न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर दी। वो तो भला हो इस बरेली वाली महिला पुलिसकर्मी का, जिसने पुलिस में जाके कंप्लेन किया, और जब कंप्लेन किया और जांच पड़ताल हो तो यह कहानी सामने निकल कर आई। कैसे ये 8वीं या 10वीं या 12वीं भी पास था और ना ये ग्रेजुएट था। एक 8वीं पास वेबसाइट से लिस्ट निकाल के खुद एक फेक प्रोफाइल अपनी बना के खुद को एक पुलिस वाला बता के कैसे पुलिसकर्मियों महिलाओं को लूट रहा था और उनकी इज्जत के साथ खेल रहा था। तो यह कहानी सच में बड़ी हैरान करने वाली है। तो आप इस कहानी को ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जाने, खास करके अपने घर की महिलाओं के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ज्ञान हो कि जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रही हैं, जो चेहरा उन्हें दिख रहा है, हो सकता है वो चेहरा असली ना हो, उन चेहरों के पीछे कई घिनौने चेहरे छुपे हों, कोई गहरी साजिश छुपी हो। और ऐसा अगर लड़कियां ध्यान नहीं देती तो अक्सर कई ऐसे साजिश की शिकार हो जाती हैं।